दिक्कत पूरा ऐसा हो रहा था जैसे अंधेरा अंधेरा सा हो जाए ना, घुटन सी हो जाती है, बहुत बुरी तरह सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और छोटे छोटे बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं, उन्हें और ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनमें और ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत परेशानी है। कैसे आप लोग मतलब रह रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह की आग लगी है? रह क्या रहा है सर, हम तो सर्विस करने वाले बाहर निकल जाते हैं। जो हमारे बच्चे वगैरह हैं उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो तो घर पे रहते ही हैं। रात को जो आग लगी हुई थी उससे बहुत प्रदूषण हुआ है और प्रदूषण से बहुत लोग बीमार भी हुए हैं और ऐसे कूड़े कबाड़े भी हो रहे हैं, उनकी वजह से भी बहुत प्रदूषण हुआ है। तो फिर इससे गाड़ियों को भी बहुत नुकसान हुआ है, इंसानों को भी बहुत प्रभाव पड़ा है। खांसी जुकाम ये सब आ रहे हैं, उन्हें बीमारी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। ये 1990 से झेल रहे हैं। शुगर, बीपी, थायराइड, दुनिया भर की बीमारियाँ हैं यहाँ। आँखों में दिक्कत है यहाँ, और छोटे छोटे बच्चे उन्हें जो पैदा हो रहे बेचारे उन्हें भी शुगर हो रही है। इससे फ़र्क क्या, आँखों में जलन हो रही, घर में बाहर नहीं निकल पा रहे लोग, बुरा हाल है। बच्चे को देखो रोते हैं, निकलते हैं बाहर बच्चे, और मच्छर जितने हैं इसकी वजह से बुरा हाल है। हम कहते हैं कि हम नरक में पड़े हैं यहाँ, कोई सुनने वाला नहीं है। दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई सुनने को राजी नहीं है। बहुत बुरा हाल है। हमें मतलब कि धुआं आ रहा था, हमें खांसी हो रही थी, जैसे कि बीमारी सी लग जाती है ना, ऐसे हो रही थी। मतलब अंदर नाक में बढ़ रहा था, गंदा गंदा धुआं जला हुआ ऐसे। तो प्रदूषण बहुत फैल रहा था। कल सारे लोगों को दिक्कत पड़ी, कल घर में भी बढ़ गया था मतलब धुआं। और मतलब रात को ये दिख भी नहीं रहा था खत्ता, इतना प्रदूषण फैल रहा था सुबह। ये बुझना चाहिए, क्योंकि इस धुएं की वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, लोग परेशान हैं और यानी कि बोला भी नहीं जा रहा है, इतनी ज़्यादा प्रदूषण है। ये पूरा मुल्ला कॉलोनी के अंदर आ रहा है, इस एरिए में। और ये कल सुबह से आग लगी हुई है इसमें, ये धुआं, और बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित वायु है। प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं है, और हमारी प्रशासन से ये गुजारिश है कि इसके बारे में सोचें और फिक्र करें, क्योंकि इसकी वजह से हमें सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, दिक्कत और परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी तरह की भी। और कितनी बार कहा है, ये इसमें आग लगी रहती है आए दिन, और धुआं वगैरह इसका तो है ही है। पानी का भी, जो कि अभी तक दस्त लगे हुए हैं हमारे बच्चों के। हमारे यहाँ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कोई सुनने वाला नहीं हो रहा। सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं कहूँ कई तो सांस की वजह से चल बसे। हम लोगों को तो बहुत बुरा हाल है। तो फिर अभी कितने दिन और लग जाएंगे इसमें? ये तो कोई पता नहीं जी, वो कोई सुनवाई हो ही नहीं रही। इसके बारे में कई बार कहा है, आप जैसे मीडिया वाले कई बार ले जाते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग करने के बाद फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। हमने देखा है, क्योंकि मिट्टी बराबर गंदी गिरती रहती है और इसमें आग लगती रहती है। गैल कोई ऐसी दवाई वगैरह कुछ नहीं डल रही अब फिलहाल, समझे जी। मिट्टी बनाने की मशीन है, वो चल रही है थोड़ा बहुत, बाकी कुछ नहीं हो रहा है जी। प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही अब फिलहाल। मशीनें भी खड़ी हैं, देखो दिखाई नहीं दे रहा पहाड़, बिल्कुल इतना बड़ा वो गंद हो रहा है कि यहाँ सांस लेना में प्रॉब्लम, बदबू की प्रॉब्लम, और कितनी बातों की। पानी का भी यही हाल है, पानी साफ़ नहीं आता, पानी नहीं आता टाइम से। अब धुआं आवे तो आँखों में धुआं लगे, वैसे परेशानी होवे, सब कुछ परेशानी आती है। और क्या, आग जब लगी तो बुझेगी कैसे, बुझती न जल्दी से। बहुत दिक्कत हो, सांस लेने में परेशानी होवे। पर पिछली बार तो इसमें आग लगी ना तो ये गिर गया खत्ता, बहुत आदमी मर गए थे, बहुत आदमी, जानवर भी, बकरी, भैंस, इंसान बहुत मरे इसमें।